Hello dear students, myself Manish Pandey, Senior Faculty of Mathematics in PP Swani Center for Excellence। जैसा आप जानते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फंक्शन का थोड़ा बेसिक स्टार्ट किया है, तो अभी मैं आपको आगे फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो फंक्शन में आगे अभी अपन डोमेन के बारे में पढ़ेंगे कि डोमेन क्या होता है और डोमेन के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली आइए देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको नेचर ऑफ फंक्शन भी बताऊंगा। तो आइए मिलते हैं क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन में मैं आपको जो टॉपिक अभी पढ़ाने वाला हूँ डोमेन और रेंज क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। तो डोमेन और रेंज में के क्वेश्चंस ज़रूर पूछते हैं। फंक्शन से यदि पूछेंगे तो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन पूछेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन उन टॉपिक का जो मेन मोटिव है वो है डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज सबसे बेसिक है, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ भी नहीं है। डोमेन और रेंज आप बहुत अच्छे से समझ लेना कि डोमेन का क्या मतलब है और रेंज का क्या मतलब है। तो मैं आपको डोमेन और रेंज थोड़ा सा बताता हूँ। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा और सिर्फ डिफिनीशन बताऊंगा कि डोमेन और रेंज किसे बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको डोमेन और रेंज के बहुत सारे सम्स करवाऊँगा जो अपन अभी थोड़े टाइम बाद करेंगे। बहुत सारे सम्स अपन डोमेन और रेंज के करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देके एक दो सम करवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी उस पर सम्स करने लगेंगे तो फिर पूरा टाइम सम्स में ही निकल जाएगा। आगे के टॉपिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे फंक्शन एक बार ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको डोमेन और रेंज के बहुत सारे सम्स करवाने वाला हूँ। बेसिकली डोमेन और रेंज में बहुत विस्तार से पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें डोमेन और रेंज ही पूछे जाएंगे। तो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन में बाद में करवाऊँगा बहुत लार्ज नंबर में। अभी तो मैं आपको बेसिक आइडिया अभी देकर आगे बढ़ जाऊँगा, राइट। तो डोमेन क्या है ये आपको समझना है आज कि डोमेन क्या है। जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जांपल बताया कि फंक्शन f(x) है, मान लीजिए x²। मैं डोमेन और रेंज को मान लीजिए इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दो बॉक्स बना लेता हूँ। इस बॉक्स में यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ 1 2 3 4। अब मैं ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। y मतलब fx। तो आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो x, अब यहाँ पर चलिए मैं इसको रख देता हूँ 1 2 3 4 और थोड़ा मुझे बड़ा बनाना था एक्चुअली, मैं वो छोटा मैंने बना दिया। यहाँ पर सिर्फ 3 तक ही लेते हैं। ये बॉक्स और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। 4 5 6 7 8 और 9 सॉरी है, थोड़ा छोटा बन गया। मैं आगे से इसको बड़ा बनाऊंगा, तो इस बार मुझे माफ़ करिए प्लीज़। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x से करस्पॉन्डिंग आपको y 1 मिला। 2 रखेंगे तो 2 के करस्पॉन्डिंग आपको 4 मिला। 3 के करस्पॉन्डिंग आपको 9 मिला। तो इसमें डोमेन क्या है, इसे बोलते हैं डोमेन। x की वैल्यू है डोमेन, x के करस्पॉन्डिंग, और इस मतलब ये जो x की वैल्यू है इसे डोमेन। अब दुनिया में और भी जितने नंबर हैं वो सब कोडोमेन, जैसे ये कोडोमेन। लेकिन x के करस्पॉन्डिंग जो इस पूरी दुनिया में जो स्पेशल नंबर हैं जो x के करस्पॉन्डिंग में मिले थे तो उसे रेंज बोलते हैं। जैसे रेंज में आपको मिला है 1 4 और 9, लेकिन ये पूरा बॉक्स कोडोमेन कहलाएगा। x की वैल्यू डोमेन, y की वैल्यू कोडोमेन। ये ध्यान रखना, फंक्शन ये तभी होगा जब इसमें x की हर वैल्यू बिजी हो। जैसे 1 भी बिजी है, 2 भी बिजी है, 3 बिजी है 9 के साथ, 2 बिजी है 4 के साथ, 1 बिजी है 1 के साथ। x की हर वैल्यू बिजी होनी चाहिए। x की कोई भी वैल्यू पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि y आपका डिफाइन ना हो। y शुड बी रियल। मतलब डोमेन क्या है, ऑल वैल्यूज ऑफ रियल x फॉर विच y इज डिफाइंड। मतलब y शुड बी रियल, y भी रियल नंबर होना चाहिए। x की वो सभी रियल वैल्यूज डोमेन कहलाएंगी।
एक्स की वो सभी वैल्यूज़ डोमेन कहलाएंगी जिस पर वाई डिफाइन है। वाई डिफाइन होने का मतलब वाई शुड बी रियल, वाई शुड बी रियल। तो ये हो गया डोमेन। ऐसे मैं आपको रेंज समझा दूंगा। रेंज मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि एक्स के करस्पॉन्डिंग, एक्स के जिन नंबर्स पर वाई की वैल्यू जो जो मिलेगी वो आपकी सभी रेंज है। लेकिन सभी नंबर्स रेंज नहीं कहलाते। सभी नंबर का जो सेट है उसे कोडोमेन बोलेंगे। इन जो नंबर बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर दुनिया में लिखे हुए हैं वो सब कोडोमेन कहलाएंगे। लेकिन जो एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू पर वाई की वैल्यू आई है वो आपका रेंज कहलाएगा। तो ये बेसिकली डोमेन की डिफिनेशन। तो डोमेन की मैं डिफिनेशन आपको बताता हूँ। डोमेन क्या, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई takes real values, y takes real values, y take real values। रियल वैल्यूज का मतलब है y शुड बी रियल, ये होना चाहिए। is known as the set of domain for the function, known as the set of domain for the function, तो मैंने आपको क्या बताया, डोमेन क्या है, सिर्फ x की वैल्यू। डोमेन का मतलब है x की वैल्यू और x की वो वैल्यूज जिस पर y डिफाइन हो। y शुड बी रियल, y इनफाइनाइट नहीं होना जाना चाहिए, y नॉन डिफाइन नहीं होना जाना चाहिए, y जो है नॉट डिफाइन नहीं हो जाना चाहिए, ये मतलब है इसका। तो डोमेन आपको मैंने समझाया। तो जैसे मान लीजिए अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही ले लेता हूँ, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x की कोई भी वैल्यू मैं लूँगा तो y तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r। लेकिन मैं कभी कोई ऐसा फंक्शन ले लूँ x अपॉन में x माइनस 1, ये मेरी बात याद रखना। मैं आपको उंगली दिखाकर बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ कि ये बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जब जो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, x के नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर जब भी इसके डोमेन निकालना हो तो आप ये ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है शुड नेवर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। x माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x शुड नॉट इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब इसका जो डोमेन आया वो सभी रियल नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। तो मैंने सभी रियल नंबर लिख दिए, 1 को माइनस कर दिया 1 को छोड़कर। डिनोमिनेटर, आपको ये ध्यान रखो, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली बात आ जाए, जब भी मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूँ अब यहाँ पर कैसे कैसे डोमेन निकाल सकते हैं, किसी फंक्शन का डोमेन किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आएगी तो आप हमेशा डिनोमिनेटर लिख दीजिए। डोमेन निकालना है तो बहुत आसान है, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, किस वैल्यू पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा था। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, तो वो कैसे आ जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो x की वैल्यू 1 पर ये 0 हो रहा था, तो x की वैल्यू 1 नहीं लेनी। मतलब डिनोमिनेटर पर जो डिनोमिनेटर जिन वैल्यूज़ पर 0 हो रहा है वो वैल्यूज़ आपको नहीं लेनी, बाकी सभी रियल नंबर आपके डोमेन कहलाएंगे। x की सभी रियल वैल्यूज़ आपकी डोमेन है। जैसे लेकिन और दूसरा नियम है कि जैसे मान लीजिए रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, सपोज रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, इसका डोमेन आपको बताना है। तो जब भी कोई चीज़ रूट के अंदर लिखी हुई हो, जब भी रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखी हो, तो आपको एक ही काम करना है कि जो भी रूट के अंदर लिखा है उसे ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देना है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव हो जाएगी तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैंने यही तो बोला है, एक्स की वो वैल्यूज जिस पर वाई डिफाइन हो। तो एक्स की कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं जब तक वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, क्योंकि रूट के अंदर 0 है तो उसका आंसर 0 रियल नंबर है। वाई शुड बी रियल, मैंने ऐसा बोला है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर वाई क्या होना चाहिए, रियल। लेकिन ये अंदर की वैल्यू यदि नेगेटिव हो गई, अंदर की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब कि वाई रियल नहीं रहेगा, वाई डिफाइन ही नहीं रहेगा, वाई क्या हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3
एक्स प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आप एक छोटा सा वेवी कर्व बनाओगे, आपको आइडिया है, इसका वेवी कर्व बनाएंगे, एक -3 और एक +3। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3, माइनस इनफाइनाइट से -3, ओपन ब्रैकेट नहीं 3 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। 3 पर जब भी स्लैक इनइक्वलिटी होती है तो क्लोज ब्रैकेट आता है, लेकिन इनफाइनाइट पर हम कभी भी क्लोज ब्रैकेट लगाते ही नहीं है। तो माइनस इनफाइनाइट से -3 और 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, 3 पर क्लोज ब्रैकेट, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए था, लेकिन हम कभी इनफाइनाइट पर क्लोज ब्रैकेट लगाते ही नहीं है। ये नियम है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो इसमें मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 2 बातें आपको अभी सिखाई। पहली बात मैंने क्या सिखाई कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन होगा तो डिनोमिनेटर जिन पर 0 हो रहा है वो एक्स की वैल्यूज नहीं लेनी, बाकी सभी रियल नंबर आपके सभी रियल नंबर ले लेने हैं, तो वो डोमेन है। एक्स की सभी वैल्यूज डोमेन में आएंगे, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू नहीं लेनी है। दूसरी बात मैंने बताई कि जो रूट वाले सम्स हैं, स्क्वायर रूट वाले सम है, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लगा दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका डोमेन है, वही सिर्फ आपका डोमेन है। 2-3 बातें तो आप याद कर ही सकते हैं ना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मान लीजिए लॉग वाले सम आते हैं, लॉग, और यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिख कर दे दिया, जैसे वो दे दिया इन्होंने x² -2x और क्या लिख दूँ यहाँ पर 5 3 15 -15 और यहाँ पर लिख दिया 2। अब जब भी लॉग का क्वेश्चन आ जाए, और पूछ ले कि डोमेन बताइए, तो लॉग का क्वेश्चन आएगा, तो लॉग में आपको मैंने बताया था कि लॉग में जो यहाँ पर वैल्यू होती है, जो इसका आर्गुमेंट है, इसे आर्गुमेंट बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं। जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर भी नहीं होता, यहाँ पर बराबर भी नहीं लगा सकते। तो इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वही डोमेन है। लॉग के टर्म्स में याद रखना है, लॉग में याद रखना है कि जो भी आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट शुड ग्रेटर देन 0 रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपकी डोमेन है। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x² - 5x + 3x - 15 ग्रेटर देन 0, तो x - 5 + 3 लिया, x - 5 ग्रेटर देन 0 किया, तो x - 5 और x + 3 आ गया। इसका एक वेवी कर्व बनाएंगे, तो -3 और 5 आएगा, कर्व ऊपर से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि सभी x पॉजिटिव हैं, तो कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ये आपके आंसर हैं क्योंकि ग्रेटर देन है। आप जानते हैं इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट, ये डोमेन है, ये डोमेन, ये आपका क्या है, डोमेन है। अब डोमेन यदि आपको ग्राफ से निकालना है, मान लीजिए आपको किसी का डोमेन निकालना है और आपको ग्राफ के थ्रू डोमेन निकालना है, यदि आप ग्राफ बना पा रहे हैं तो मान लीजिए डोमेन फ्रॉम ग्राफ, डोमेन फ्रॉम ग्राफ का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक ग्राफ ड्रॉ किया, वो ग्राफ सपोज ऐसे बना और ऐसे बना, मान लीजिए ऐसे बना, मुझे नहीं पता, तो मान लीजिए ये वाली वैल्यू 2 है और ये वाली वैल्यू -2 है, तो इसका डोमेन क्या होगा इस ग्राफ का? इस ग्राफ का डोमेन होगा, ये आगे बढ़ता जा रहा है, राइट, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। तो एक्स एक्सिस आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो मैंने आपको क्या बोला, डोमेन एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो एक्स की किन किन वैल्यूज़ पर आपको ग्राफ मिल रहा है, आप एक्स, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ, यहाँ पर खड़ा होकर मैं राइट और लेफ्ट पर स्ट्रेट में राइट और लेफ्ट पर देखूंगा तो मुझे ग्राफ नहीं दिखेगा, तो ये सब डोमेन में नहीं है। लेकिन 2 पर खड़ा होता हूँ तो 2 पर मुझे ग्राफ दिखता है,
2 के आगे 3 पर जाऊंगा तो मुझे ग्राफ दिखेगा, 4 पर ग्राफ दिखेगा। राइट और लेफ्ट दोनों देखने हैं तो राइट पर तो नहीं दिखेगा लेकिन लेफ्ट में ग्राफ दिखेगा। तो ग्राफ आपको कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, एक तो आपको माइनस इनफाइनाइट से जब आप -2 तक जाएंगे तो आपको ग्राफ दिखेगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 ऐसे ऐसे जाएंगे तो ग्राफ आपको इधर दिख रहा है। तो क्योंकि x की वैल्यूज आपको देखनी है। फिर -2 से 2 के बीच आपको ग्राफ नहीं दिख रहा, -2 से 2 के बीच आपको ग्राफ नहीं दिख रहा, यहाँ ब्लैंक है तो ये नहीं लेंगे। फिर यूनियन 2 से इनफाइनाइट ये आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ओपन ब्रैकेट है। मैं ग्राफ का और एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, y = e⁻x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे चलता है ऐसे। तो अब जरा देखिए x की माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मैं x में चलूँगा तो मुझे हर बार लेफ्ट पर मुझे ग्राफ मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है। x की सभी वैल्यूज डोमेन में है। मुझे x की जिन वैल्यूज़ पर ग्राफ मिल रहा है ना वो मेरा डोमेन है। मुझे x की वैल्यूज़ देखनी है सिर्फ। जैसे मैं आपको tan x का ग्राफ बताऊँ, y = tan x, तो y = tan x का ग्राफ आप जानते हैं ऐसे बनता है। फिर यहाँ आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, यहाँ आपको ग्राफ मिलेगा। आपको π/2 पर ग्राफ नहीं मिलता, 3π/2 पर ग्राफ नहीं मिलता, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा क्या, x बिलोंग्स टू क्या, यहाँ पर भी आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, -π/2 पर भी नहीं मिलेगा। तो मैं इसका डोमेन इस तरीके से लिख सकता हूँ, सभी रियल नंबर, लेकिन π/2 के साथ जब भी ऑड नंबर आ जा रहा है, 1π/2, 3π/2, 5π/2, इस पर ग्राफ नहीं मिलेगा। तो इसमें से माइनस कर दीजिए आप 2n + 1 π/2। 2n + 1 का मतलब ऑड नंबर, 2n + 1 का मतलब ऑड नंबर। मैंने ऑड नंबर माइनस कर दिए π/2 से, तो आपको समझ आ गया होगा। तो क्योंकि आप जब भी इस तरह राइट टू लेफ्ट जाएंगे, यहाँ से मान लीजिए चालू करते हैं, तो यहाँ आपको ग्राफ मिल रहा है, नीचे मिल रहा है, कभी राइट पर मिल रहा है, कभी लेफ्ट पर मिल रहा है, लेकिन π/2 पर आपको ग्राफ नहीं मिल रहा। मैंने डॉटेड लाइन खींची हुई है। फिर आप जैसे ही आगे जाएंगे तो आपको कभी लेफ्ट पर ग्राफ मिल जाएगा तो कभी राइट पर ग्राफ मिल जाएगा। तो π/2 से π/2 के बीच ग्राफ मिल रहा है, मतलब सभी रियल नंबर है, सिर्फ π/2 पर ग्राफ नहीं मिल रहा, 3π/2 पर ग्राफ नहीं मिल रहा, -π/2 ग्राफ में नहीं मिल रहा। आगे जाएंगे तो 5π/2 पर ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। यानी π/2 के साथ जब भी ऑड नंबर है तो वहाँ पर आपको ग्राफ नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, ऑड नंबर π/2 के साथ माइनस कर दिया। जब भी ऑड नंबर आएगा π/2 के साथ तो ग्राफ आपका माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली ये है ग्राफ से देखना है। तो ग्राफ से आपको कैसे देखना है कि आप नंबर लाइन पर यानी x एक्सिस पर चलना स्टार्ट करिए, माइनस इनफाइनाइट से चलिए और प्लस इनफाइनाइट की तरफ आइए, और अपने जब भी चलिए तो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट और लेफ्ट दोनों साइड देखिए। आपको यदि कहीं पर ग्राफ दिख रहा है तो वो x की वैल्यू डोमेन में है, लेकिन कहीं पर आपको ग्राफ x की किसी वैल्यू पर ग्राफ आपको नहीं दिखता तो वो वाली वैल्यूज़ आपको डोमेन में नहीं लेनी है। आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। और नहीं समझ आया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं डोमेन पर, ट्रस्ट मी, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, आई गारंटी फॉर दैट। तो डो नॉट वरी अबाउट दैट, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, राइट। तो आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आगे अभी नहीं, अभी तो मैं डोमेन के थोड़े सम्स, नेक्स्ट लेक्चर में डोमेन के सम्स करवाऊँगा, लेकिन थोड़े ही सम करवाऊँगा, लेकिन आगे चलकर मैं आपको डोमेन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जब मैं बहुत सारे टॉपिक पढ़ा लूँगा उसके बाद। लेकिन अभी मैं डोमेन के क्वेश्चन कुछ तो करवाऊँगा, कुछ क्वेश्चन तो भी डोमेन के मैं करवाने वाला हूँ, थोड़ा बेसिक आइडिया तो आपको मैं देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डोमेन के क्वेश्चन करवाऊँगा। डोमेन के क्वेश्चन हो जाने के बाद मैं आपको थोड़ी सी डिफिनीशन रेंज की भी बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको नेचर ऑफ फंक्शन पे ले चलूँगा, ठीक है ना। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डोमेन के कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं, राइट।